जिलाधिकारी ने सीएमओ कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। वाहन चालकों परिचालकों का हुआ नेत्र परीक्षण। विद्युत विभाग ने अभियान चलाकर की वसूली। कप्तानगंज रेलवे पुलिस को मिला जहरखुरानी का शिकार युवक। और जनपद में छाए रहेंगे छिटपुट बादल, कहीं कहीं बूंदाबांदी की संभावना। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर के भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। शुक्रवार को कुशीनगर जिले के जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज के द्वारा प्रातः 10:20 पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी के विलंब से उपस्थित होने पर जिलाधिकारी के द्वारा नाराजगी प्रकट की गई। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी के द्वारा बारी बारी से 2 फ्लोरों पर स्थित विभिन्न चिकित्सा अधिकारी कार्यालयों तथा जिला मलेरिया अधिकारी कार्यालय, जिला कुष्ठ रोग लेप्रोसी अधिकारी कार्यालय, एडिशनल सीएमओ कार्यालय, डिप्टी सीएमओ कार्यालय, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी कार्यालय, जिला होम्योपैथी अधिकारी कार्यालय, हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन कक्ष तथा अन्य कार्यालयों का निरीक्षण किया गया। वहीं अधिकारियों, चिकित्सकों तथा कार्मिकों की उपस्थिति पंजिका एवं विभिन्न पटलों, अभिलेखों के रखरखाव का उचित प्रबंधन, परिसर की साफ सफाई की व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन कक्ष में उपस्थित कार्मिक से जनपद में रजिस्टर्ड प्राइवेट हॉस्पिटलों की संख्या पूछी गई। उपस्थित कार्मिक के द्वारा पंजीकरण संख्या का उचित उत्तर नहीं देने पर जिलाधिकारी के द्वारा नाराजगी जाहिर करते हुए कार्यालय में रखे हुए विभिन्न फाइलों का अवलोकन किया गया और फाइलों में गठित समितियों के बारे में भी पूछताछ की गई। परीक्षा के क्रम में अनुचित उत्तर देने तथा फाइलों में खामियां परिलक्षित होने पर तत्काल जिलाधिकारी के द्वारा अलमारी को सील कर दिया गया तथा उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जांच समिति गठित कर प्रपत्रों तथा अभिलेखों की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी के द्वारा समस्त पटलों के निरीक्षण के उपरांत सीएमओ को निर्देशित किया गया कि नियमित अंतराल पर सभी पटलों का निरीक्षण करें तथा किसी भी पटल पर कोई पत्रावली समयावधि के उपरांत लंबित न रहे। अंत में जिलाधिकारी के द्वारा कार्यालय अध्यक्षों से स्टाफ की उपस्थिति तथा उनके द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों के बारे में भी जानकारी ली गई। निरीक्षण के दौरान प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना की प्रगति, कार्मिकों की सेवा पुस्तिका, अभिलेखों की भी समीक्षा की गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा आवश्यक जानकारी देते हुए बताया गया कि अटेंडेंस बायोमेट्रिक है। बायोमेट्रिक प्रिंटआउट की समयावधि प्रातः 10:20 के निरीक्षण के दृष्टिगत 16 कार्मिक अनुपस्थित, 24 कार्मिक उपस्थित तथा 23 कार्मिक विलंब से उपस्थित मिले। गैरहाजिर अधिकारियों, चिकित्सकों तथा कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन बाधित कर तथा विलंब से आए कार्मिकों को स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिए गए। वहीं जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए निर्देश में मुख्य चिकित्सा अधिकारी समस्त चिकित्सकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों को समय से कार्यालय आने, सेवा पुस्तिका अद्यतन रखने, गठित समितियों, हॉस्पिटल पंजीकरण अभिलेखों का उचित प्रबंधन, रख रखाव के निर्देश दिए गए। अनुपस्थित अधिकारियों में से जिला कुष्ठ अधिकारी, जिला मलेरिया अधिकारी, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी आदि लोग अनुपस्थित पाए गए। वहीं निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश पटारिया, जिला होम्योपैथी अधिकारी वरिष्ठ सहायक RMV सिंह, IDSP यूनिट के निहाल तथा अन्य संबंधित जनपद स्तरीय अधिकारी और कार्मिक उपस्थित पाए गए। शासन के द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में अध्यक्ष जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज के द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में बस यूनियन तथा प्राइवेट चालक परिचालकों, ऑटो रिक्शा तथा ई रिक्शा के चालकों, स्कूल वाहनों के चालकों परिचालकों का नेत्र परीक्षण पडरौना बस स्टैंड पर किया गया। साथ ही समस्त को मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा 24 अक्टूबर 2024 की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में आगामी त्योहारों के अवसर पर ट्रांसपोर्टरों को अपने वाहनों का साफ सफाई तथा तकनीकी रूप से फिट कराने के उपरांत ही वाहन का संचालन करने, सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत चालक परिचालकों को सड़क सुरक्षा के मानकों तथा यातायात नियमों का पालन करने तथा यात्रियों के साथ अच्छा व्यवहार करने हेतु जागरूक किया गया। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। डिजिटल यूपी, सशक्त यूपी। बदलते डिजिटल दौर में भी गरीब वर्ग बुनियादी सुविधाओं से वंचित था, जिसे बदलने का काम हुआ है ई-पॉस मशीन से, जिसमें लाभार्थियों का डेटा फीड कर राशन को उसके सही हकदार यानी जरूरतमंदों तक पहुंचाया गया है। पहले राशन मिलने में बड़ी आनाकानी थी, लेकिन सरकार के ई-पॉस मशीन लाने से हम लोगों को राशन न मिलने वाली समस्या खत्म हो गई। अब तो क्या है, अंगूठा लगा के राशन मिलता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया मिशन के तहत माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राशन वितरण प्रणाली में तकनीक के प्रयोग के माध्यम से भ्रष्टाचार को समाप्त किया तथा गरीबों की सहायता की है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है।
परिवहन निगम के द्वारा संचालित बसों के चालक परिचालकों का सड़क सुरक्षा के नियमों यातायात नियमों का पालन करने के साथ ही बसों में साफ सफाई तथा वाहनों का सुगम संचालन तथा यात्रियों को सुगमतापूर्वक लाने ले जाने में सहयोग करने हेतु जागरूक किया गया तथा यात्रियों से अधिक किराया न लिए जाने के भी निर्देश दिए गए। कार्यक्रम में मोहम्मद अजीम, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कुशीनगर, डॉक्टर आर.डी. कुशवाहा, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुशीनगर, आर.डी. प्रसाद वर्मा, संभागीय परिवहन अधीक्षक प्राविधिक कुशीनगर, स्वास्थ्य विभाग से अमित किशोर सिंह, आयुष्मान प्रबंधक, सतीश कुशवाहा, नेत्र परीक्षक अधिकारी, बबीता वर्मा, एएनएम संगीता, स्टाफ नर्स, परिवहन विभाग से आरपी सिंह, राहुल कुमार सिंह तथा ट्रांसपोर्ट यूनियन से प्रिंस कुमार गुप्ता, तारकेश्वर मिश्रा, उमेश, मिराज आलम, संदीप, हरिश्चंद, चालक परिचालक तथा आम जनमानस इस अवसर पर उपस्थित रहे। विद्युत वितरण उपखंड हाटा के द्वारा चलाए जा रहे मेगा चेकिंग डिस्कनेक्शन अभियान के तहत हाटा एसडीपीओ पीके जायसवाल के नेतृत्व में शुक्रवार को गवर्नर में राजस्व वसूली और चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान मौके पर 35 उपभोक्ताओं से 1.1 लाख की वसूली की गई तथा 52 उपभोक्ताओं की कुल बकाया धनराशि 5.98 लाख पर लाइन विच्छेदन किया गया। वहीं हाटा टाउन में चेकिंग के दौरान 28 उपभोक्ताओं से मौके पे बिल जमा करवाया गया तथा 23 उपभोक्ताओं का बिल न जमा करने पर लाइट काट दी गई। विभाग के द्वारा बताया गया कि अभियान लगातार जारी रहेगा। उपभोक्ता अपना बिजली बिल समय से जमा करें। टीम में जेई हाटा ग्रामीण अरविंद कुमार, जेई हाटा तहसील मुन्ना कुमार सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। पूर्वोत्तर रेलवे में जहरखुरानी की घटनाएं आम यात्रियों के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं। एक बार फिर कप्तानगंज रेलवे स्टेशन पर जहरखुरानी का शिकार एक 22 वर्षीय युवक आरपीएफ जवान को मिला, जिसके बारे में कप्तानगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया और उसका इलाज चल रहा है। युवक बिहार का निवासी बताया जा रहा है। बीते 6 जून को भी एक युवक मिला था जिसके साथ जहरखुरानी की घटना को अंजाम दिया गया था। कप्तानगंज आरपीएफ प्रभारी युवक को बीमार बता रहे हैं और डॉक्टर ने कहा कि जहरखुरानी का शिकार है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को कप्तानगंज स्टेशन पर 22 वर्षीय युवक विक्षिप्त अवस्था में मिला। सूचना कुछ यात्रियों ने आरपीएफ को दी। जहरखुरानी के शिकार युवक को रेलवे सुरक्षा बल के सिपाही ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कप्तानगंज पहुंचाया। इलाज के बाद युवक की हालत थोड़ी सुधरी तो उसने अपनी पहचान बताई, जिसके अनुसार युवक बिहार प्रांत का लक्ष्मण पुत्र रामचंद्र उम्र 22 वर्ष है, जिसका गांव तमकोहवा, थाना धनाहा, जिला पश्चिमी चंपारण है। दिल्ली से अपने घर वापस आ रहा था कि ट्रेन में कहीं जहरखुरानी का शिकार हो गया। पूर्ण मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। कप्तानगंज सीएससी पर युवक का इलाज डॉक्टर संजय भारद्वाज ने किया और उन्होंने बताया कि उक्त युवक जहरखुरानी का शिकार है। इलाज किया गया है लेकिन स्थिति सुधरने में समय लगेगा। प्रभारी निरीक्षक कप्तानगंज रेलवे समय सिंह ने बताया कि यह युवक सिर्फ बीमार है। जैसा कि उसने बताया, कोई जहरखुरानी नहीं है। यह दिल्ली से बिहार के सिवान में उतरा, फिर पैसेंजर ट्रेन के द्वारा हमारे यहाँ चला आया। इलाज कराकर उसके परिजनों को सूचित किया गया है। उसकी माँ और मामा आए हैं। उनका बैग मेरे पास था और उसे लेकर जा रहे हैं। पूर्वानुमानित अवधि के दौरान शुष्क मौसम के साथ जनपद में छिटपुट बादल छाए रहने की संभावना है। जिले में अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। सुबह और शाम में सापेक्षिक आर्द्रता क्रमशः 81 और 90% तथा 61 और 69% के बीच रहने की संभावना है। पूर्वानुमान के अनुसार 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वा हवा चल सकती है। कृषि विज्ञान केंद्र सरगटिया से भरे कुशीनगर से श्रुति वी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 25 और 26 अक्टूबर तक जिले के कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी की संभावना भी बनी हुई है। शुष्क मौसम की संभावना को देखते हुए किसान भाई धान की कटनी तथा दौड़ी का कार्य उच्च प्राथमिकता देकर पूरा करने का प्रयास करें। राई, मसूर, सूर्यमुखी, लहसुन, शरतकालीन गन्ना, मटर, राजमा की बुआई प्राथमिकता से करें। सब्जियों में आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई करें तथा कीट तथा रोग व्याधि का नियमित रूप से परीक्षण करें। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिलाधिकारी ने सीएमओ कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। वाहन चालकों परिचालकों का हुआ नेत्र परीक्षण। विद्युत विभाग ने अभियान चलाकर की वसूली। कप्तानगंज रेलवे पुलिस को मिला जहरखुरानी का शिकार युवक। और जनपद में छाए रहेंगे छिटपुट बादल, कहीं कहीं बूंदाबांदी की संभावना। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।